हेलो एवरीवन। आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मोशन एंड प्लेन। इसके अंदर क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। पहली बात समझनी है, हमने ग्रेविटी मोशन अंडर द ग्रेविटी पढ़ा, तो हम उसमें क्या करते थे, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करवा रहे थे बॉडी को। प्लेन हुआ, प्लेन क्या होता है? टू डायमेंशन होता है, दो डायमेंशन में मूव करेगा। जैसे ये बोर्ड है, ये क्या है? प्लेन है। अगर ये स्पेस की बात करी जाए तो वो क्या हो जाएगा? थ्री डायमेंशन हो जाएगा, थ्री डायमेंशन में काम करेंगे। तो मोशन इन प्लेन के अंदर एक चीज होती है प्रोजेक्टाइल मोशन। वो बेसिकली क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब समझ लो, कभी आ गया डेफिनेशन में तो कंफ्यूज हो जाओगे और 101% गलत कर आओगे। जब भी किसी प्लैनेट्स के हम ग्रेविटी में किसी स्मॉल पार्टिकल्स को थ्रो करते हैं और जो मोशन होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर अर्थ, और इसको जनरली अर्थ की ग्रेविटी पे हम हर चीज फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, तो उसको अर्थ की ग्रेविटी के लिए बोला जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? देखो, समझ में, इसको लोग समझ नहीं पाते, पता नहीं क्यों इतने कंफ्यूज रहते, समझ में नहीं आता क्यों। मैंने एक चीज बताई थी ना, क्या? पहले लेक्चर में याद करो, वेक्टर। बस वेक्टर, वेक्टर को समझ के चलोगे तो बहुत आसान। ठीक है, कंसेप्ट देखो क्या होता है। कंसेप्ट देखो इसमें क्या है। मैंने आपको वेक्टर के कंपोनेंट्स बताए कैसे निकालते हैं, जिसे बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जैसे मैंने कहा दो परपेंडिकुलर लाइन है, मेरे को नहीं पता कौन सी है, बस ये आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। मैंने कहा कोई एक वेक्टर है, मैंने कहा वेक्टर कोई एफ फोर्स है, ये इसके साथ थीटा एंगल बताता है। तो मैंने बोला कि आपको इसको क्या दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे, दो पार्ट्स में एफ को रिजोल्व कर देंगे। एफ को क्या कर देंगे? रिजोल्व। किसमें? मैंने कहा इस तरफ, जिस तरफ थीटा होता है तो एफ कॉस थीटा लिखते हैं, और दूसरी तरफ क्या लिखते हैं? एफ साइन थीटा। समझ में आ रही है बात? अगर मैं पूछूं, जैसे मैं कहूं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक फोर्स है ये एफ, बिल्कुल एक्स एक्सिस पे लग रहा है। मैं आपसे पूछूं कि इस फोर्स का कुछ इंपैक्ट होगा उन वाई एक्सिस पे, या कोई कंपोनेंट्स बन सकता है? तो आपके मन में क्या था भाई? जिसके इसी एक्सिस पे, यानी इसके साथ थीटा एंगल था, 0 डिग्री का एंगल था, तो इधर क्या हो जाएगा? एफ कॉस ऑफ जीरो, और इस तरफ क्या हो जाएगा? एफ साइन ऑफ जीरो। साइन जीरो कितना होता है बेटा? जीरो, तो इधर क्या आ गया? जीरो। कॉस जीरो कितना होता है? 1, तो इधर क्या आ जाएगा? एफ। तो सारा का सारा एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है ही नहीं। बस यही बात, अगर आपको इतनी सी बात समझ में आती है तो प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ है ही नहीं आपके लिए। समझ में आ गई ना बात? तो यहां से क्या समझना है कि अब फोर्स की जगह मैं एक्सेलरेशन कहूं। जैसे ये मैंने कहा कि हम, ये रोड है, ये क्या है? रोड है, इस पे हम चल रहे हैं, ठीक है ना? ये क्या हो जाएगा? जैसे मैं इस लाइन पे चल रहा हूं, ठीक है, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो ऊपर से जैसे मेरी हाइट है, वो क्या हो जाएगा? वर्टिकल लाइन। ये क्या हो गया? ये वर्टिकल लाइन हो गया। ठीक है, अब देखो, समझो इधर बात को। हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, अभी नहीं है, मैंने कहा कोई एक्सेलरेशन हो। और वर्टिकली में मेरा क्या? डाउनवर्ड जी लगता है ना, बस ये डाउनवर्ड जी लगता है कि नहीं लगता? एक्सेलरेशन। तो जब ये सिर्फ वर्टिकल में है, तो मैं अगर इससे पूछूं, ये वाला कंसेप्ट आप लगाओ कि इसका क्या हॉरिजॉन्टल पे कोई इफेक्ट होगा? दिस एक्सेलरेशन हैज नो इफेक्ट ऑन हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसका कोई हॉरिजॉन्टल में ही नहीं होगा। बस इतना सही कंसेप्ट होता है प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के लिए। ठीक है, अब देखो मैं आगे इसको समझाता हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, क्या क्या चीजें जो डेरिवेशन वगैरह आपकी है, बेसिक, बिल्कुल बेसिक से। ये वाली क्लास बिल्कुल बेसिक से है, इसको अच्छे से समझ के रखना, बिल्कुल बेसिक से है। ठीक है, देखो अब मेन चीज था यही कंसेप्ट, वेक्टर को कैसे रिजोल्व करा। जैसे फोर्स इधर, एक्सेलरेशन मैंने कहा ना कि वर्टिकल है, तो हॉरिजॉन्टल में कोई इफेक्ट ही नहीं कर रहा, कोई प्रभाव ही नहीं है उसका। समझ में आई बात? देखो अब,
क्या होता है, हम कहते हैं कि ये क्या है, मेरा वर्टिकल लाइन और ये मेरा हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। यहां से मैंने फुटबॉल को किक किया, ठीक है ना, यूं गया। आजकल फुटबॉल को किक करने से ज्यादा क्या है, पॉपुलर है, नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो फेंकी, फेंक दी जेवलिन। उसने ऐसे किसी एंगल पे फेंकता है ना, गिर जाता है बेचारा, इस लाइन पर आते ही गिर जाता है। बेचारा नहीं है वो, अब गोल्डन बॉय है इंडिया का, क्या है, गोल्डन बॉय, ठीक है। अब क्या होते है, इस ये बोलते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल बनाया थीटा, ये उसकी क्या आ गई, यहां पे जिस वेलोसिटी से फेंका उसको यू, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, उसका वर्टिकल। कोई होता है जहां पे ये क्या होता है, मैक्सिमम हाइट होती है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। ठीक है। अब जहां पे यहां से स्टार्ट हुआ, जैसे अब नीरज चोपड़ा ने फेंका तो यहां पे लगा ना, तो यही तो उसकी मेजर करते हैं, वो क्या होती है, रेंज। यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो तीन चीजें तो हमें समझ में आ गई ना। ये क्या होता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये क्या था, इनिशियल वेलोसिटी। समझ में आ गई बात। तो इतने ही ये क्या होते हैं, इसके वेरिएबल्स होते हैं, इसी पे ही हमारी क्या होता है, पूरा प्रोजेक्टाइल चलता है। क्या क्या होता है, अब हमें निकालना होता है कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, रेंज कितना होगा, ये सारी चीजें हमें निकालनी होती है। पहले उससे पहले हमें ये तो भी समझना चाहिए कि भाई टाइम मैक्सिमम हाइट क्या होती है, जो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा है, ठीक है। रेंज क्या होती है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं यहां से लेके वहां तक चलना चाहे तो चले। अब देखो, इसमें दो टाइप्स के मोशन हो रहे होते हैं, कैसे हो रहे होते हैं दो टाइप्स के मोशन, समझो इधर बात। अब मैं कहूं, क्या कहूंगा, इस u को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं ना भाई, थीटा है तो ये क्या हो गया, u cos थीटा, ठीक है। और इस तरफ क्या हो गया, u sin थीटा, क्या हो गया, u sin थीटा। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल की तरफ है, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, या इनिशियल भी बोल दो। अब देखो हॉरिजॉन्टल में कोई आपका एक्सेलरेशन है अभी, जो एयर है, एयर रेजिस्टेंस को जीरो लेके चलो, कोई है ही नहीं, चल रहा है सिंपल सिंपल। तो ये वाली जो आपकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, कांस्टेंट रहेगी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो कैसा मोशन होता है, यानी यूनिफॉर्म मोशन। तो ये क्या, सिर्फ ये वाला पार्ट क्या हुआ, सिर्फ हॉरिजॉन्टल की तरफ। अब देखो हम वर्टिकल में देखते हैं, ये क्या होगी भाई, उसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। समझ में आई बात। अब क्या है, आपके वर्टिकल में क्या, एक स्मॉल जी नामक एक्सेलरेशन लगता है ना डाउनवर्ड्स, यानी एक ये एक्सेलरेशन लग रहा है। एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल वाला जो मोशन होगा आपका, वो कैसा होगा, वर्टिकल मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मीनिंग क्या होता है, जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, ये पॉइंट यहां से ये चलना चालू हुआ, जेवलिन यहां इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पे अगर देखेंगे
तो बेटा ये मैक्सिमम हाइट है, यहां पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या सेम रहेगी, यू कॉस थीटा की यू कॉस थीटा, वर्टिकल वेलोसिटी कुछ यहां पे रहेगी, ठीक है। ठीक है, वर्टिकल वेलोसिटी कुछ होगी, हमने कह दिया यू डैश या वी डैश होगी कुछ, ठीक है। तो वी डैश क्या होगा, चेंज हो रही है ना हर टाइम पे। अब जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेंगे, मैक्सिमम हाइट पे क्या पहुंचेंगे तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारी हॉरिजॉन्टल आएगी, वर्टिकल मोशन में मैक्सिमम हाइट पे मैंने बताई थी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, जीरो, जीरो हो गई। तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे कितनी वेलोसिटी होती है, सिर्फ यू कॉस थीटा। समझ में आ गई, यहाँ पे वर्टिकल। अब नीचे की तरफ इसके बाद जब डाउनवर्ड आएंगे हॉरिजॉन्टल तो यूं ही जा रही है, यू कॉस थीटा, बट वर्टिकल क्या हो गई, अब नीचे हो गई, मैंने कहा वी डैश होगी, कोई डबल डैश होगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब सुनो एक बात, यहां पे इनिशियल कितनी थी, यू साइन थीटा। अब मैंने बताया था जब मोशन अंडर था, ग्रेविटी बता रहा था, जब एयर रेजिस्टेंस नहीं था सिमेट्रिकल, तो इस पॉइंट पे देखो बेटा, जो ये u cos थीटा तो ओरिजेंटल बनी रहेगी, जो वर्टिकल होगी वो क्या होगी, डायरेक्शन चेंज कर लेगी, ये ऊपर की तरफ थी तो ये नीचे की तरफ आएगी, यहाँ पे भी क्या कि u sin थीटा ही होगी, याद रखना इस बात को। समझ में आ रही है बात। अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि किस पॉइंट पे आपकी स्पीड, मैंने क्या वर्ड बोला, स्पीड मिनिमम होती है, मैक्सिमम हाइट पे स्पीड वर्ड याद रखना है, वहां पे वेलोसिटी नहीं, ठीक है। मैक्सिमम हाइट पे स्पीड क्या होती है, मिनिमम होती है, कितनी होती है, यू कॉस थीटा के इक्वल होती है। इतनी बात समझ में आ गई। ये पूरा मोशन का था सिमेट्रिकल। अगर मैं इसको यहां से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, इसको यहां से, अगर यहां से यहां इसको t1 टाइम लगता है और यहां से यहां इसको t2 टाइम लगता है, तो t1 इक्वल्स टू t2 होगा। क्या होगा, t2, t2 मामा नहीं है ये, ठीक है। ये आपने समझा कि प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे चलता है, ठीक है, इसकी डायनामिक्स। अब इसको पढ़ते हैं, इसकी डेरिवेशन, इसके फॉर्मूले क्या कैसे निकलते हैं, ये सब चीजों को हम देखते हैं, ठीक है। चलो, ठीक है, ठीक है। हमने एक बात तो समझ ली, जो हॉरिजॉन्टल मोशन है और वर्टिकल मोशन है इंडिपेंडेंट है, कोई दिक्कत ही नहीं। समझ में आई बात। अब देखो, अगर मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल। बेटा यहां से चला और यहां पे पहुंच गया, जितना टाइम लगा उसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं ना। इतनी बात समझ में आ गई ना, बस इसी को समझो, यहां से चल के यहां तक पहुंचने में जितना टाइम लगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर मैं कहूं कि वर्टिकल मोशन को कंसीडर करो, मैंने कहा ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट मैक्सिमम हाइट वाला ए है और ये बी पॉइंट है। तो अगर वर्टिकल मोशन मैंने क्लियर करा ओ ए बी, इसमें आपकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, जीरो, क्योंकि आपका वर्टिकली कुछ आया ही नहीं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बेटा डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, हमने कंसीडर क्या करा, ओ ए बी तक का मोशन कर रहे हैं ना, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या, ऊपर की तरफ, हमने कहा ऊपर वाला पॉजिटिव ले लिया, यानी यू साइन थीटा। हमने कहा इनटू में क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट, हमने कहा कैपिटल टी से डिनोट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट को बेटा, प्लस हाफ ए कितना है, माइनस जी और टी स्क्वायर, ठीक है। इधर ले आओ,
यानी 1/2 GT² इज इक्वल टू U sin थीटा इंटू टी। एक टी से एक टी कैंसिल आउट हो गया, टी इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा बेटा 2U sin थीटा बाय जी। एक हमने फॉर्मूला निकाल दिया टाइम ऑफ फ्लाइट का बेटा, क्या निकाल दिया, टी इज इक्वल टू 2U sin थीटा बाय जी। ये हमारा क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया बेटा। इतनी बात क्लियर। अगर कोई मेरे से पूछे कि मैक्सिमम हाइट निकालो, मैंने कहा ये मैक्सिमम हाइट ये है, इसको कैपिटल एच। अभी मैंने क्या करना है, वर्टिकल मोशन को ही कंसीडर करना है, ठीक है, वर्टिकल मोशन को कंसीडर करा। अब वर्टिकल जो मोशन होगा वो बेटा कहां होगा, इसमें O टू A। हाईएस्ट पॉइंट पे मेरी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। जीरो हो जाएगी, बिल्कुल सर। तो मेरे पास ये क्या होता है, यू स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। हाईएस्ट पॉइंट पे कितना हो गया, ये जीरो। इनिशियल कितना था, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2, A की वैल्यू कितनी है -G, और मैक्सिमम हाइट पे क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट H होगी ना, H मैक्स लिख दो या H ही लिखो, H से ही डिनोट करते हैं। तो इधर से क्या गया 2GH इज इक्वल टू क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, H इज इक्वल टू क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2G। समझ में आई बात। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मेरे से पूछा जाए कि भैया ये जो रेंज है ये निकाल के दिखाओ, हमने कहा निकाल देंगे, कौन सी बड़ी बात है। हमने कहा क्या करा, हॉरिजॉन्टल मोशन को कंसीडर करेंगे इस बार। अब ये बताओ, हॉरिजॉन्टल मोशन अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया कि कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा। टाइम कितना, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो देखो, यानी r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, u cos थीटा इनटू में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है बेटा, 2u साइन थीटा बाय g, यानी 2u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा बाय g। इतनी बात हो गई बेटा। एक मैथ का फॉर्मूला होता है, याद रखना, क्या होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। इसको अप्लाई करेंगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो आर की जगह क्या लिख देंगे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ठीक है। अब यहां से अगर हम आर का फॉर्मूला लिखें, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। इतनी बात क्लियर, यहां तक सब क्लियर ना। तो हमने तो ये 3 बेसिक फॉर्मूले निकाले। इन 3 बेसिक फॉर्मूले में क्या करा हमने, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में ही करा। इतनी बात क्लियर होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, चलो। ठीक है। अब क्वेश्चन है, देखो, बहुत इजी क्वेश्चन। जैसे मैंने इसको थीटा एंगल पे फेंका तो जो आया, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया बेटा, अब निकाला ना,
2u साइन थीटा बाय जी। अब क्या होता है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल्स का सम। अगर इसमें कितना एंगल और ऐड करा जाए कि 90 हो जाए, तो दूसरा यानी क्या होगा, अगर मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंका यानी इसको किसने पे फेंका होगा, 90 माइनस थीटा पे। ठीक है, जब थीटा होता है तो यहाँ पे साइन के साथ थीटा आ जाता है। अगर मैं कहूंगा क्या, अब क्या 90 माइनस थीटा है, तो 2u साइन 90 माइनस थीटा बाय जी, यानी क्या हो गया 2u कॉस थीटा बाय जी। ठीक है, याद रखना है, छोटी सी बात है पर याद रखना। ठीक है, अगर क्या आ जाता है, रेशो आ जाता है, व्हाट इज द रेशो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ टू एंगल्स व्हेन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी एक थीटा होगा एक 90 माइनस थीटा होगा। अगर रेशो निकालना है, इन दोनों का रेशो निकालना है, तो क्या होगा टी थीटा बाई टी 90 माइनस थीटा। तो दोनों का रेशो ऊपर वाले का क्या आ गया, यू साइन थीटा बाय जी डिवाइड में यू 2u कॉस थीटा बाय जी। जी से जी कट गया, 2u से 2u कट गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। क्या हो जाएगा भाई, टेन थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। अगर पूछ लिया जाए कि इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, वो देखो, और वो क्वेश्चन आया हुआ है। वो क्वेश्चन अगर हमने कहा कि टी थीटा इंटू में टी 90 माइनस थीटा, देखो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 2u साइन थीटा बाय जी इनटू में 2u कॉस थीटा बाय जी। अभी मैंने बताया कि आर का ये जो फॉर्मूला था बेटा, तो ये तो इस टाइप से था ना, अगर हम साइन टू थीटा के फॉर्मूले को रिड्यूस करते, आर इज इक्वल टू यू के 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, ये है ना। तो देखो यहां से अगर आप देखो, मैं इतने पोर्शन को हटा दूं, एक साइड लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा 2 बाई जी, ये क्या हो जाएगा यू स्केयर साइन टू थीटा बाय जी। यू स्केयर साइन टू थीटा बाई जी का वैल्यू क्या होती है, आर, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2g इंटू आर। ये क्या होगा टी थीटा इंटू में टी 90 माइनस थीटा। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन था ये, सिंपल, आपको वैल्यू ही बतानी होनी चाहिए थी। तो ये किस में आया, ये मेंस में आया हुआ है, आईआईटी मेंस में आया हुआ। और कोई बात नहीं होगी, ये एक दो साल बाद नीट में भी आ जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि क्या होता है नीट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत से इंस्पायर बाय आईआईटी मेंस के क्वेश्चंस। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था ये, समझ में आ गई बात। चलो नेक्स्ट आगे देखो, एक और क्वेश्चन करवाते हैं। अगर ये प्रोजेक्टाइल है बेटा, यूं चल रहा है, मैंने कहा ये ओ है पॉइंट, ये कोई पॉइंट ए है और ये बी है, ये कोई भी एक रैंडम पॉइंट है, मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट नहीं है। हमने कहा इसकी हाइट h है, वो हमें कहता है ओ से ए जाने में हमें t1 टाइम लगता है और ए से बी जाने में t2 टाइम लगता है, और ये हाइट h है। फाइंड द वैल्यू ऑफ h इन टर्म्स ऑफ t1 एंड t2। हमें क्या करना है, h फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ t1 एंड t2। बहुत आसान क्वेश्चन, बस थोड़ा सा एक पॉजिटिव अप्रोच लगो। देखो T1 प्लस T2 कितना हो जाएगा, अगर मैं कहूं कि T1 प्लस T2 क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना भाई। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट किसके इक्वल है हमारा, 2u साइन थीटा
बाय जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा T1 प्लस T2। बेटा अब अगर ये देखो, अगर ये थीटा से लिया होगा u होगा तो u cos थीटा इधर आ जाएगा और ये u sin थीटा आ जाएगा। मेरा मकसद u sin थीटा से है। क्यों? h क्या है मेरी? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए मेरे को किसकी जरूरत है? वर्टिकल वेलोसिटी की। समझ में आई बात? देखो यहां से क्या हो जाएगा, u sin थीटा इजिकल टू क्या होगा T1 प्लस T2 इंटू में g डिवाइड बाय 2। इतनी बात क्लियर? ठीक है ना भाई? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को, मैंने कहा कि ये T1 टाइम में h चल रहा है ना, हाइट। अगर वर्टिकल मोशन लगा देते हैं s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। भाई हमारा कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई? h हुई, यानी h हुई। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u sin थीटा थी। टाइम कितना लगा था उसको? T1 लगा था वहां तक पहुंचने में, प्लस हाफ ए की वैल्यू क्या है? माइनस जी। ठीक है, और ये क्या हो गया? T1 का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर? तो u sin थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम? u sin थीटा की T1 प्लस T2 इंटू में g डिवाइड बाय 2 इंटू में T1। ये क्या हो गया? माइनस हाफ जी T1 का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर? ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा? हाफ जी T1 का स्क्वायर प्लस हाफ जी T1 T2 माइनस हाफ जी T1 का स्क्वायर इजिकल टू h। ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स क्या हो गई? कैंसिल आउट हो गई। तो यहां से क्या आ गया भाई मेरे पास? h इजिकल टू हाफ जी T1 T2। समझ में आया? कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, ये सब चीजें हो गई। एक चीज और समझाता हूं आपको, वेक्टर फॉर्म्स में कैसी सारी चीजें लिखेंगे, उस चीज को भी समझाता हूं। ठीक है, ये समझ में आया ना? उसने बोला यहां तक जाने में T1 टाइम लगता है, यहां से यहां तक T1 और यहां से यहां तक T2, यानी टोटल टाइम क्या होगा? T1 प्लस T2 क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था? 2u sin थीटा बाई जी। ठीक है ना? यहां से मेरे को क्यों, h क्या है मेरी? वर्टिकल वेलोसिटी। जब भी मैं वर्टिकल वेलोसिटी फाइंड आउट करने की सेंस में हूं, वर्टिकल वेलोसिटी निकाल दी इन टर्म्स ऑफ T1 T2 के। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया हमने वर्टिकल मोशन का, ये हमारा रिलेशन आ गया। तो क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं फिजिक्स में, और कोई कहता है कि फिजिक्स समझ में नहीं आ रही, इट्स मींस आपके बेसिक ही ठीक नहीं है। बेसिक पे वर्क करते रहो। कभी मुश्किल क्वेश्चन जो एडवांस वगैरह है उनको देख के परेशान मत हो, अपने बेसिक बनाओ और एडवांस के क्वेश्चन फिर देखो, आप धुआं उठा दोगे। मैं कह रहा हूं आपसे, देखो आगे। ठीक है, ठीक है। अगर मेरे को आ जाए कि मेरे को वेक्टर्स के फॉर्म में लिखना, भाई मैंने कह दिया ये वाली एक्स कैप वाली डायरेक्शन है, ये जे कैप वाली होती ही यही है। ठीक है, अब क्या आ गया? मेरे को यू लिखना होगा ना भाई इनिशियली। कैसे लिखूंगा? कंपोनेंट इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा? यू कॉस थीटा, और इस तरफ क्या हो गया? यू साइन थीटा। समझ में आई? तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। वेक्टर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना? एक्सेलरेशन सिर्फ मेरा वर्टिकल में ऐसे ही है ना, तो एक्सेलरेशन मैं ऐसे लिख दूंगा, देखो ओरिजेंटल में क्या है? जीरो है, यानी जीरो इंटू आई कैप
प्लस माइनस जी है ना, नीचे की तरफ है जे कैप। एक एक्सेलरेशन क्या हो गया आपका, माइनस जी जे कैप। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, क्वेश्चन करते हैं एक बहुत छोटा सा, बहुत आसान सा। एक चीज और समझ के रखो, एक चीज और कंसेप्ट समझ के रखो। क्या कंसेप्ट? एक ट्रायंगल का ही कंसेप्ट। मैंने कहा एक ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेन्यूस 4 है, एक साइड 3 है और एक साइड 4 है। बेटा हमें तो बचपन से ही पता है ना, क्या पता है? ट्रायंगल में जोन सी साइड सबसे बड़ी होती है, उसके अपोजिट वाला एंगल भी सबसे बड़ा होता है। अगर मैं पूछ आपसे कि एक ये θ1 है और ये θ2 है, ठीक है, θ1 किसके अपोजिट है? 4 के। सॉरी, θ2 किसके अपोजिट है? 4 के। और θ1 किसके? 3 के। आप तो झट देना बताना चाहिए कि θ2 ग्रेटर देन होगा θ1 के। अगर ये भी बात समझ में नहीं आती तो आप 8th क्लास की मैथ पढ़ो। समझ में आई बात? तो अगर ये क्या होता है, एक स्पेशल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है 5 3 4 वाला। बेटा 4 के सामने जो होता है ये एंगल क्या होता है? 53 डिग्री। और जो 3 के सामने होता है वो एंगल कितना होता है? 37 डिग्री। इस बात को याद रखना, क्वेश्चंस आते हैं बहुत से, और इसी ट्रायंगल को याद रखना तो हो जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन करवाते हैं आपको, देखो। क्या है, मैंने एक को प्रोजेक्ट करा है विद इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, और ये जो एंगल है ये है 37 डिग्री। कितना एंगल है? 37 डिग्री। आपको क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट पार्ट, वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। ठीक है, एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है। पहले वेलोसिटी 1 सेकंड के बाद कितनी वेलोसिटी होगी। ठीक है, देखो अब जैसे 5 है, इस तरफ क्या हो जाएगा? 5 cos 37 डिग्री, और इधर क्या हो जाएगा? 5 sin 37 डिग्री। इतनी बात क्लियर? अभी मैंने बताया कि ट्रायंगल होता है, ये 5 होता है, ये 4 होता है, ये 3 होता है, 37 है, तो ये कौन सा? ये वाला एंगल होगा 37। ठीक है ना? सबसे तो अगर मैं यहां से साइन थीटा निकालू, साइन थीटा क्या होता है? थीटा ये हुआ, साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? 3/5। और कॉस थीटा की वैल्यू अगर मैं कहूं तो वो क्या होगी? 4/5। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? इधर वाली वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 इंटू कॉस की वैल्यू कितनी आएगी? कॉस 37 की वैल्यू कितनी आएगी? 4/5, यानी 4 मीटर पर सेकेंड। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 इंटू में 3/5, यानी 3 मीटर पर सेकेंड। इतनी बात समझ में आ गई? हमारे अगर मैं कहूं कि 1 सेकंड बाद मेरी कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, तो मेरे पास देखो हॉरिजॉन्टल तो सेम की सेम रहेगी, वर्टिकल के लिए v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v की वैल्यू निकालने, इनिशियल मेरी कितनी थी? 3, और a को मैं 10 ले लेता हूं, -10 और 1 सेकंड। तो ये तो बहुत नीचे मैंने जो वैल्यू लिखी है, अगर इसको 10 ले लो या 20 ले लो, 20 ले लो, ठीक है, 20 ले लोगे तो देखो ये 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है,
ये 20 लोगे 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 थी, इनिशियल कितनी थी, 12 थी, यानी 2 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है। यानी वर्ट, अब कोई पॉइंट होगा यहाँ पे, मैं कहता हूं कोई भी यहाँ पे पॉइंट है, वहां पे हॉरिजॉन्टल की वैल्यू कितनी है मेरी, हॉरिजॉन्टल तो सेम का सेम रहेगा 16, और वर्टिकल की वैल्यू कितनी है 2। तो मेरी इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, v क्या होगी, अब क्या होगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा ना भाई, अंडर द रूट 16 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। समझ में आ गई बात। अगर मेरे को इस यहाँ पे यहाँ की जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसको वेक्टर फॉर्म में करना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म में अगर मैं करता हूं तो ये क्या है 16i प्लस इधर कितने हैं 12j। अगर मैं कहूं v 1 सेकेंड बाद जो है, 1 सेकेंड बाद उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 16i प्लस 2j, ठीक है। अगर मेरे को इन दोनों के बीच में cos थीटा मतलब थीटा की वैल्यू निकालनी है तो मैं इन दोनों का क्या लूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट ले लूंगा ना, u डॉट v क्या होता है u का मैग्नीट्यूड इंटू v का मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा, ठीक है। इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा, डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा सॉरी, तो ये क्या होगा 16 इंटू 16 प्लस में क्या होगा 12 इंटू 2 इक्वल्स टू क्या होगा, इसका वैल्यू मैग्नीट्यूड वो कितना होगा 20, इनिशियली कितना था 20 और वो कितना था 16, यानी 20 अंडर द रूट 16 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस थीटा जो निकालना है वो क्या हो गया आपका, तो क्या होगा 256 प्लस 24 20 इंटू में 256 प्लस 4 अंडर द रूट कॉस ऑफ थीटा, तो कितना होगा ये 60 80 280 20 रूट में कितना हो गया 260 का रूट कॉस ऑफ थीटा, 20 से गया 14 बचा, 14 रूट्स में इजिकल टू कॉस थीटा, ठीक है। यहां से 4 निकाल दो कॉमन, तो 4 निकालोगे तो 2 आ जाएगा, यानी 14 डिवाइड बाय 2, 4 कॉमन निकलेगा तो 6 और 5 65, तो ये कहेगा 7 कॉस ऑफ थीटा। तो थीटा बेसिकली क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 2 बाय रूट 65, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने खुद ही फ्रेम कर दिया, वैल्यू डाल दी तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ गया, तो ऐसे ही होगा। यानी ये क्या होगा, ये एंगल कौन सा एंगल हो जाएगा, ये इस पॉइंट पे वेलोसिटी होगी कुछ, और जो ये एंगल बनेगा ये एंगल। तो यहां तक तो ये सब चीजें थी थ्योरी की, ठीक है। इसको थोड़ा रिवाइज करके रखना, नेक्स्ट क्लास में हम प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। थैंक यू।